जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जहां हर साल लाखों फॉर्म भराते हैं और उसमें से सिलेक्ट होते हैं कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट। तो बाकी जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनका सिंपल रीज़न है क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि किस तरीके से पढ़ें। तो देखो, एसएससी जीडी 10th लेवल की होती है, यानी आप 10th पास करने के बाद एक सरकारी जॉब ले सकते हैं और 50 से 60 हज़ार आराम से मंथली कमा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस और किस तरीके से पढ़े, यानी A to Z आपको बता दूंगा, क्योंकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मन में कोई भी डाउट ना रहे और आगे चल के आप अच्छे से तैयारी कर सकें। एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंडक्ट करवाती है और इसमें सबसे पहले होती है CBT एग्ज़ाम, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होती है। पहला आ जाता है मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके और चौथा लैंग्वेज, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश 2 सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से एक ही लेना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में आपको टोटल 80 प्रश्न रहते हैं, जिसमें एक प्रश्न की 2 नंबर मिलते हैं और टोटल नंबर की बात करें तो 160 नंबर मिलते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर CBT एग्ज़ाम के बाद आपका होगा फिजिकल में होता है रनिंग, जिसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में करना रहता है और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में करना रहता है। और फिर आपका चाहिए हाइट, और जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए मेल की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। बाकी कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी। और चेस्ट, यानी चेस्ट सिर्फ मेल के लिए होती है, जो मेल को चाहिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना। फिर आपका 3rd स्टेज में होएगा मेडिकल, यानी ओवरऑल आपकी पूरी शरीर की चेक की जाएगी कि हाँ कहीं आपका हड्डी टूटा फटा नहीं है, आँख सही है, ये सब चेक होता है। फिर 4थे स्टेज में आपका होगा मेरिट, यानी मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपका सिलेक्शन हुआ। और मेरिट लिस्ट में पता क्या होता है बहुत लोगों की, वो 3 स्टेज पहले क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेरिट में नाम नहीं आता है। तो उसका सिंपल रीज़न है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद भी लास्ट में अटक जाते हैं। ये तो हो गई सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन किस तरीके से होता है। और अब बात करते हैं मेन रोल, जो सबसे पहले होती है CBT एग्ज़ाम। अगर आप CBT एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं तभी आपका सिलेक्शन मुमकिन है, नहीं तो फिजिकल और बाकी मेडिकल तो अक्सर आदमी फिट हो ही जाते हैं। मेन रोल करता है इसकी एग्ज़ाम। तो चलिए बात करते हैं आप इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है मैथ, जिसमें मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड स्पीड। ये कुछ चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार रिपीटेड होते हैं इसके क्वेश्चन। और फिर दूसरा चैप्टर रीजनिंग, जिसमें एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और फजल्स और वेन डायग्राम, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाता है जीके जीएस, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और 6 से 8 महीने की करंट अफेयर। फिर इसके बाद आ जाती है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों में आप किसी एक को लेना है। इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी, ये ही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें आपको पहले कंप्लीट करना है। अब देखो पढ़ना किस तरीके से है, यानी हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो स्मार्ट वर्क के लिए आप पोमोडोरो रूल अपनाइए। तो पोमोडोरो रूल क्या कहता है, यानी 50 मिनट आपको पढ़ना है और 10 मिनट रेस्ट करना है। तो इसी तरीके से आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब पढ़ना किस तरीके से, यानी मैथ को आपको देना है 1.5 घंटा और रीजनिंग को भी देना है 1.5 घंटा। टोटल कितने हो गए, 3 घंटा हो गया। और 1 घंटा आप जीके जीएस और हिंदी दे सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग को 2-2 घंटा दे दें, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ टाइम ज़्यादा लगते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। बाकी जीके जीएस हिंदी आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे, आप टिक लगा दोगे। बाकी मैथ रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और देखो मैथ रीजनिंग आपको बेसिक से पढ़ने के लिए पहले आपको कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर, रूट, क्यूब और टेबल याद करना पड़ेगा। और क्यूब के लिए, स्क्वायर क्यूब के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले हैं, उसे आप देख लेना, आप सॉल्व कर लोगे। और इसके बाद आप बेसिक से स्टार्ट करें, परसेंटेज से सही रहेगा। अब मैथ की एक सिंपल रूल है, अगर आप आज जो चैप्टर पढ़े हैं और कल अगला चैप्टर पढ़ने से पहले पीछे वाले चैप्टर का रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पीछे जैसे भूलते जाएंगे। और आपको हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, PYQ क्वेश्चन की, और उसे ये एनालिसिस करना है कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कितने लेवल तक पूछे जाते हैं। पता चला आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आप सॉल्व कर रहे हैं CGL की, तो आप CGL के क्वेश्चन सॉल्व करते ही रह जाएंगे। लेकिन आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एसएससी जीडी 3 लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो इसी तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रोजाना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और साथ में आपको रनिंग भी करना है, क्योंकि एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में करना है। और आप अच्छे CBT एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप रोज़ाना रनिंग करिए, क्योंकि रनिंग करने से हमारा मेंटल हेल्थ सही रहता है।
तो आपको रोज़ाना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। अगर आप 2 दिन पढ़ते हैं और 1 दिन गायब हो जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा। बाकी आप बेसिक से अच्छे से पढ़ें। तो मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।